नमस्कार, खबर फास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नीतू गौर किलारिया। खास बुलेटिन खबर राज्यों से में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले बात हरियाणा की। तो हरियाणा की सबसे पहले हम बात कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र खत्म होते ही अगले दिन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने आवास पर भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी विधायक मौजूद थे। इस बैठक में भाजपा के 4 साल के कार्यकाल पर चर्चा की गई। इसके अलावा आगामी होने वाले चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। इसके अलावा बैठक में कई मुद्दों को लेकर अहम फैसले भी लिए गए, जो इस प्रकार हैं। इस बातचीत आपको बता दें कि जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने बताया कि महात्मा गांधी की 150वीं पुण्यतिथि पर विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम होंगे, जिसके चलते पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। वहीं सरदार पटेल की मूर्ति के अनावरण को लेकर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के चलते विधायकों को फील्ड में रहने के आदेश दे दिए गए हैं। 25 सितंबर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रेरणा पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। उस तक का एक जो ये सप्ताह है, इसको भी हम लोग विशेष रूप से कार्यक्रमों का आयोजन करके मना रहे हैं। इनके कार्यक्रमों की चर्चा आज हुई है और 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण देश के प्रधानमंत्री जी करेंगे। उस दिन रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। हमारी सरकार, जो हरियाणा प्रदेश की सरकार है, 26 अक्टूबर को इसको बने हुए 4 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये विचार हुआ है कि 4 साल हरियाणा सरकार के पूरे होने पर एक बड़ा कार्यक्रम पूरे देश का, पूरे प्रदेश स्तरीय हो, जिसमें देश के प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित करेंगे। इसके ऊपर भी चर्चा हुई है। हरियाणा विधानसभा से 1 साल के लिए निलंबित किए गए विधायक करण सिंह दलाल ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर वो हाईकोर्ट भी जा सकते हैं। करण दलाल का कहना है कि वो गरीबों की आवाज उठा रहे थे और कहा था कि 25,000 गरीबों के हक को खत्म कर कलंकित किया गया है। जब गरीबों के मुद्दे उठाए थे उस समय अभय चौटाला सदन में नहीं थे, दलाल ने कहा। और इसके साथ ही आरोप भी दलाल ने लगाया कि बाद में बीजेपी के मंत्रियों ने बाहर जाकर चौटाला को बताया और आते ही सदन में मांग की गई कि करण सिंह दलाल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बता दें कि दलाल ने अभय चौटाला के खिलाफ सेक्टर 3 थाने में शिकायत भी दी है। इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना है कि वो 26 सितंबर को पटियाला कोर्ट में चौटाला के खिलाफ चल रहे आय से ज्यादा संपत्ति मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने की बात करेंगे। इस तरह की जो साजिश और जो मैं 1.5-2 साल से कोई राशन नहीं मिल रहा था और एक फिजूल सी बात को लेकर के सारे मंत्री, और बड़ी हैरानी की बात वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान हुड्डा के निशाने पर प्रदेश सरकार और इनेलो रखी। पूर्व सीएम ने विधानसभा सत्र पर बोलते हुए अभय चौटाला और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष ने जूता उठाया, ये पूरे हरियाणा विधानसभा को उन्होंने कलंकित किया ऐसा काम करके जो कल हुआ। और केवल विधानसभा नहीं, हम सब लोगों के नुमाइंदे चुने हुए हैं, पूरे हरियाणा को कलंकित करने का काम उन्होंने किया। और इस प्रकार का व्यवहार इनका का रहा तो लोगों का प्रजातंत्र पर सही विश्वास उठ जाएगा। जब आईएनएलडी की सरकार थी तो एमएलए को पीटा जाता है, ये देखने के लिए होता है। आज वही अपना स्वरूप दिखाने, विधानसभा में स्वरूप दिखाने लगे लोग। कौन बर्दाश्त करेगा इन बातों में? जो आदमी अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार कहे, वो अपने विधानसभा में जूता निकाल के खड़ा हो जाए, इससे ज्यादा कोई बात नहीं।
कि ये इनेलो और भाजपा दोनों मिले हुए हैं। लोगों ने मुख्य विपक्षी दल इनेलो को चुन के भेजा, लेकिन वो मुख्य सहयोगी दल बना हुआ। ये पहले भी सिद्ध हुआ और कल को प्रत्यक्ष के बाद प्रमाण की जरूरत नहीं है। जिसने भी हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई देखी, खुला हम इनका जो ड्रामा देखा वहां पर, पहले भी देखा, जेल भरो आंदोलन के नाम से चलाया जेल भर। मेरा एक सवाल उनसे है, अगर वो कह रहे थे बिजली के बिल कम किए हैं, पहले ये बढ़ाए 4 साल में कितनी बार बढ़ाए इन्होंने? 35% बढ़ाकर 26% कम कर दी। 4 साल में 4 साल लोगों ने खाल उतार कर बिजली दी नहीं। नीति ये चली इनकी कि बिल्कुल बिजली मिल। जिस गांव में जाता कोई कहता 3 घंटे बिजली आती है, कोई 4 घंटे आता है। और जब हमने ये ऐलान कर दिया कि हमारी सरकार आएगी तो हम बिजली देंगे फुल और दाम देंगे आधे, तब उन लोगों को मतलब धूल झोंक रहे आंखों में, कभी हम भी आदि करेंगे। अरे 4 साल तक कहीं क्या बनते ही कभी किया। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा के फतेहाबाद में हड़ताली कर्मचारियों पर एस्मा और लाठीचार्ज का प्रयोग करने के विरोध में सर्व कर्मचारी संघ ने दमन विरोधी दिवस मनाया और प्रदर्शन कर सरकार के प्रति अपना रोष व्यक्त किया। प्रदर्शन में भारी संख्या में महिला कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि विधानसभा कूच के लिए गए कर्मचारियों पर प्रदेश और चंडीगढ़ प्रशासन ने जिस प्रकार लाठीचार्ज और वाटर कैनन का प्रयोग किया वो बहुत निंदनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो 18 सितंबर को वो जेल भरो आंदोलन में भाग लेंगे और 2 अक्टूबर को सत्याग्रह करेंगे और इसके साथ ही 15 नवंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। आज का कार्यक्रम पूरे हरियाणा के अंदर सर्व कर्मचारी संघ 10 तारीख को विधानसभा कूच के लिए गया था। वहां हरियाणा की सरकार ने जो कर्मचारियों के ऊपर दमन किया है, उसी के विरोध में आज पूरे हरियाणा के अंदर जिले वाइज विरोध दमन दिवस कर्मचारी मना रहे हैं। बढ़ते आगे। कैथल के जवाहरलाल नेहरू पार्क में आंगनबाड़ी वर्कर्स और सर्व कर्मचारी संघ ने सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए आंगनबाड़ी हेल्पर्स यूनियन की राज्य सचिव शकुंतला देवी ने बताया कि 10 सितंबर को विधानसभा कूच करने गए आंगनबाड़ी वर्कर्स पर हरियाणा सरकार ने लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले से हमला किया था, जो कि बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने बताया हरियाणा सरकार पर पंजाब पुलिस के पुरुष पुलिसकर्मियों से लाठीचार्ज करवाने का आरोप जो लगाया है वो कानून के खिलाफ है। साथ ही ऐलान किया है कि आने वाले 18 तारीख को सभी कर्मचारी मिलकर जेल भरो आंदोलन करेंगे। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाती है सरकार और रूल के अकॉर्डिंग अगर कानून के तहत भी देखा जाए तो पुरुष जो पुलिस कर्मचारी है वो महिलाओं को नहीं पीट सकते, लेकिन सरेआम उन कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखी। पानी की बौछारें की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और जो ये काफी निंदनीय है और इसका जो नतीजा है सरकार को 2019 में भुगतना पड़ेगा। इंद्री में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जहां उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी और 23 सितंबर से हरिद्वार से आरंभ होने वाली किसान क्रांति यात्रा को सफल बनाने की रणनीति तय की। इस मीटिंग में किसानों ने सरकार की किसान विरोधी नीति की तीखी आलोचना कर जोरदार नारेबाजी की। रतन मान ने बताया कि बेपरवाह नीति के विरोध में भारतीय किसान यूनियन 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किसान क्रांति यात्रा निकाल रही है। ये यात्रा 23 सितंबर को हरिद्वार से शुरू होकर कई गांवों से होते हुए 2 अक्टूबर को दिल्ली में समाप्त होगी। दिल्ली में विशाल किसान रैली में किसानों की समस्याओं को उठाकर सरकार को चेताया जाएगा। भारतीय किसानों के बैनर के नीचे बहुत तगड़ी तैयारी चली हुई है। किसान क्रांति यात्रा शुरू की जा रही है और ये यात्रा पूरे देश में, पूरी दुनिया में ऐतिहासिक होगी। तरीके से किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और 23 सितंबर से हरिद्वार से ये यात्रा शुरू होगी।
बढ़ते हैं आगे। हरियाणा के यमुनानगर में किसान क्राफ्ट कंपनी ने एक ऐसा बीज तैयार कर दिया है जिसको एरोबिक धान का नाम दिया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस धान के लिए कोई ज्यादा पानी खर्च करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सूखी जमीन को बोने के बाद भी इस धान की रुपाई की जा सकती है। साथ ही इस धान में न तो कोई जहरीली दवाइयों का छिड़काव करना पड़ता है और न ही ज्यादा खाद डालने की जरूरत होती है। भी कमी होता है, स्प्रेइंग भी इसका जरूरत कम पड़ता है, क्योंकि चूंकि इसमें पानी नहीं रहता है। पानी रहने की वजह से इसमें जो बीमारियां बहुत कम हो जाती है। फिर इस पद्धति से राइस को लगाने से पानी जो नीचे की ओर जाता है, जो ग्राउंड वाटर को पॉल्यूशन करते हैं राइस की वजह से, वो भी हमारे को फायदा मिलता है। हमने जो है किए हैं कि एक्चुअली कर्नाटका में ऑलरेडी हम लोगों ने 2 जगह पिछले साल हमने ट्रायल लगाया था। वहां पे लगभग 20 क्विंटल प्रति एकड़ का हिसाब से हमको उत्पादन मिला है। उधर नारनौल से रेवाड़ी आ रही हरियाणा रोडवेज की बस हरिनगर गांव के पास पलट गई। इस हादसे में बस के ड्राइवर और कंडक्टर समेत कई सवारियों को चोटें आईं। सभी घायलों को उपचार के लिए ट्रामा सेंटर में भेजा गया। यह हादसा हरिनगर गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली से साइट लेने के चक्कर में हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच भी शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि ये एक बड़ा सड़क हादसा होते होते हालांकि रह गया। इसमें जो सवारियां हैं उनको चोटें आई हैं, किसी के ज्यादा हताहत होने की कोई खबर नहीं, लेकिन अचानक बस के पलट जाने की वजह से इलाके में एक तरीके से हड़कंप मच गया। अफरा तफरी का माहौल और आसपास के लोगों ने तुरंत यहां पर जो घायल हैं उनको बस से निकाला और उसके बाद नजदीकी चिकित्सालय में घायलों को भर्ती कराया गया, जहां इनका उपचार चल रहा है। हालांकि किस वजह से ये बस अचानक इस तरह से पलट गई और क्या वजह रही, इसकी जांच अभी पुलिस की तरफ से की जा रही है। अभी इस का खुलासा एक तरीके से कहें कि नहीं हो पाया है कि क्या वजह रही, क्यों बस अचानक से ऐसे पलट गई। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं।